बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का टॉपिक है वो है लैग्रेंज आइडेंटिटी। इनके लैग्रेंज थ्योरम होता है हमारे पास जो बीएससी लेवल का है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आइडेंटिटी क्या है, लैग्रेंज की आइडेंटिटी क्या है। लैग्रेंज की जो आइडेंटिटी आज हम लोग पहले क्रॉस प्रोडक्ट पे पढ़ेंगे, फिर इसकी 3 डायमेंशन पे पढ़ेंगे। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी विद क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है कि ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल का स्क्वायर इज आपस में इक्वल है। तो प्रूफ हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए क्रॉस बी होल का स्क्वायर, यानी कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, यानी कि क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा, तो साथ में जो स्क्वायर है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा का होल का स्क्वायर। तो जिस वक्त हम लोग स्क्वायर ओपन करते हैं, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि सब का ये अलग-अलग स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब दोनों से अलग-अलग मल्टीपल होता है, ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, पहले हम लोग इसको 1 से मल्टीपल करते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो माइनस ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा हमारे पास। अब जिस वक्त हम लोग ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड इनको क्लोज करते हैं, कॉज ऑफ थीटा हो तो हमारे पास इनके दरमियान डॉट आता है, अगर साइन हो तो क्रॉस आता है। अब यहाँ पे कॉज है तो हमारे इनके दरमियान डॉट आ जाएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल का स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड बी एंड सो ऑन, यानी कि अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आ जाता है। हिंस इस तरह से हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की लैग्रेंज आइडेंटिटी, यानी कि लैग्रेंज जो मैथमेटिशियन था उसकी हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी थी, यानी कि हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी इन 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन पे लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होगी, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। अब इसका जो हमारे पास गिवन है, जो हमने प्रूव करना है, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर ब्रैकेट्स L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर माइनस L1 L2 M1 M2 N1 एंड N2 होल का स्क्वायर, ये बराबर होगा M1 N2 माइनस M2 N1 होल का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ये हमारे पास लैग्रेंज आइडेंटिटी इन 3 डायमेंशन पे, यानी कि पहले हम लोगों ने जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था वो 2 डायमेंशन पे पढ़ा था, अब ये जो है हमारे पास ये 3 डायमेंशन पे है। तो हमारे पास हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीपल हो रही हैं, मीनिंग के पहले L1 को हमने इन तीनों वैल्यू से मल्टीपल करना है, फिर M1 को तीनों वैल्यू से मल्टीपल करना है एंड N1 को तीनों वैल्यू से हमने मल्टीपल करना है, यानी कि ये जितनी भी वैल्यू हैं हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीपल करना है।
बारी बारी यानी कि L1, M1, N1 इन सब को तीनों से मल्टीपल करेंगे और फिर ये होल का क्यूब यानी कि A प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब ओपन करेंगे और इनमें से कुछ वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो वैल्यू और मोस्टली वैल्यू इनमें से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैंसिल आउट करने के बाद बाकी वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे और वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव में हमारे पास सबसे पहले यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो L1 है इसको इन तीनों वैल्यू से मल्टीपल करते हैं, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास L1 एंड L2 का स्क्वायर, L1 M2 का स्क्वायर, L1 N2 का स्क्वायर। इसी तरह से M को हम लोग इन तीनों से मल्टीपल करते हैं, M1 एंड L2 का स्क्वायर, M1 N2 का स्क्वायर एंड इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं N1 को इन तीनों वैल्यू से मल्टीपल करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल यानी कि 9 टर्म्स बन गई हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास A प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। जब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये तीनों वैल्यू प्लस की हैं तो इनके शुरू में माइनस है, इसलिए इस शुरू वाले माइनस की वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब इसलिए L1 L2 का स्क्वायर जब हम लोग A का स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, B का स्क्वायर भी माइनस में एंड C का स्क्वायर भी माइनस में, यानी कि N1 और N2 का स्क्वायर भी माइनस में आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है 2AB। अब A की जगह पे L1 L2 है, B की जगह पे M1 M2 है, 2AB हम लोग लिखते हैं तो शुरू वाले माइनस की वजह से ये टर्म माइनस हो जाएगी और उसके बाद दोनों BC ये शुरू वाले साइन की वजह से माइनस हो जाएगी एंड CA एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यू फिर आपस में कैंसिल आउट होती हैं जिनके नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है L1 और L2, यहाँ पे भी माइनस L1 L2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसके बाद दूसरी वैल्यू है हमारे पास N1 और N2, यानी कि N1 और N2 ये लास्ट में टर्म पड़ी हुई है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर M1 और M2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि ये 6 टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म रह जाएंगी, यानी कि हमारे पास ऊपर जो हमने प्रूव करना है M1 N2। अब M1 और N2 हमारे पास एक वैल्यू पड़ी हुई है, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है M1 और N2, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू ये थी M1 और N2, हम लोग ये लिख देंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू है हमारे पास M2 और N1, यानी कि दूसरी वैल्यू M2 N1 ये पड़ी हुई है, ये भी हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट यानी कि 2AB चाहिए होगा। अब 2AB हमारे पास M और N की फॉर्म में है, हमारे पास 2M और N की, ये लास्ट वाला पड़ा हुआ है। हम लोगों ने ये तीनों वैल्यू रीअरेंज करके लिखती हैं। अब नेक्स्ट हमें जो चाहिए N1 L2 माइनस N2 L1, यानी कि हमें चाहिए N1 एंड L2। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है N1 एंड L2 ये पड़ी हुई और दूसरी वैल्यू है हमारे पास N2 L1 ये थी। और उसके बाद हमें जो माइनस में वैल्यू चाहिए ये वाली सेकंड टर्म, यानी कि -2 L1 एंड L2 N1 एंड N2। और इसी तरह से हमारे पास ये तीसरी टर्म भी आ जाएगी, यानी कि तीसरी वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, यानी कि ये हमारे पास A B और C की फॉर्म में तीनों की तीनों वैल्यू आ जाएंगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं इनको क्लोज कर देंगे, यानी कि हमारे पास M1 N2 का स्क्वायर माइनस M2 N1 का होल का स्क्वायर आ जाएगा, N1 L2 माइनस N2 L1 होल का स्क्वायर एंड L1 M2 माइनस L2 M1 होल का स्क्वायर। हिंस प्रूव दैट, यानी कि लैग्रेंज की आइडेंटिटी हमारे पास 3 डायमेंशन पे भी ये उसका प्रूव है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।